बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1। मैं आपकी उर्दू टीचर मैम हमदा हूँ। आज हम नज़्म हम्द के अल्फाज मानी और उसकी मश्क करेंगे। तो चलते हैं अल्फाज मानी की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका सबसे पहला लफ्ज़ है जलथल और इसका मानी है ज़्यादा बारिश या बारिश का जमा पानी। आपका दूसरा लफ्ज़ है नाते और इसके मानी हैं रिश्ते। ग्रेड 1 आप लोगों ने ये अल्फाज मानी अपनी उर्दू नोटबुक पर लिखने हैं। सबसे पहले आप ऊपर उन्वान लिखेंगे, उन्वान के आगे हम्द लिखेंगे, नीचे सरगर्मी में आप लिखेंगे अल्फाज मानी। और आपके सिर्फ ये 2 अल्फाज मानी हैं जो आप लिखेंगे। बाकी मश्क का दूसरा काम आपका किताब पर ही होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा मश्क 1 का सवाल। हम्द को ज़ुबानी याद कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी करके अपनी हम्द की पढ़ाई की थी, मुझे यकीन है कि ये आपको नज़्म ज़ुबानी याद हो चुकी होगी। और जिन बच्चों को नहीं याद हुई वो इसकी अच्छी तरह पढ़ाई करें, क्योंकि ये नज़्म बहुत आसान है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगी। अब चलते हैं मश्क 2 की तरफ, जिसका सवाल है अपनी कॉपी में अल्लाह की बनाई हुई कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिखिए। अब ये देखें, इस सवाल में भी आपने अपनी कॉपी पर इसका जवाब लिखना है, जो कि आपको किताब में ही मेंशन कर दिया गया है। तो आपने जवाब में लिखना है तारे, समंदर, बारिश, तितली और जुगनू। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई 5 चीज़ें हैं। वैसे तो अल्लाह ताला की बहुत सी चीज़ें हैं जो बनाई गई हैं, लेकिन चूँकि हमें सिर्फ 5 चीज़ों के बारे में कहा गया था कि आपने लिखनी है, तो इसलिए आप ये 5 चीज़ें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहले आप उन्वान देंगे हम्द, उसके बाद नीचे सरगर्मी में लिखेंगे सवाल जवाब, और सवाल लिखेंगे कि अपनी कॉपी में अल्लाह की बनाई हुई कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिखिए, और जवाब में लिखेंगे तारे, समंदर, बारिश, तितली और जुगनू। ठीक है, इस तरह आपकी मश्क 2 मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद मश्क 3 हम पहले ही कर चुके हैं, जो आपने किताब पर करना था। तो आगे बढ़ते हैं मश्क 4 की तरफ। मश्क 4 में है दर्ज झैल कॉलम में से एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ों को मिलाइए। तो पहले देखिए, पहला लफ्ज़ आपका है फूल, दूसरा लफ्ज़ है चाँद, तीसरा लफ्ज़ है सूरज और चौथा लफ्ज़ है इल्म। तो पहला लफ्ज़ फूल जो है वो दूसरे कॉलम में दिए गए बाग से मिलाया गया है। दूसरे कॉलम में दिए गए अल्फाज जो हैं वो ये हैं। नंबर 1 है दिन, फिर बाग, इंसान और रात। फूल का ताल्लुक़ चूँकि बाग से है, फूल बागों में खिलते हैं, तो इसलिए फूल को बाग से मिला दिया गया है। एक आपको करके बता दिया गया है। इसी तरह आपने चाँद को मिलाना है दूसरे कॉलम में दिए गए किसी मुनासिब लफ्ज़ से, सूरज को मिलाना है और इल्म को मिलाना है। ठीक है, और ये काम आपने अपनी किताब पर ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं मश्क 5 की तरफ। उससे पहले हमें दिया गया है कवायद। कवायद में दिया गया है सवालिया जुमलों के आखिर में सवालिया निशान। ये सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, ये आता है। क्या आपका नाम आदिल है? तो जब आपसे सवाल पूछा गया, सवालिया जुमले का मतलब होता है कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो जब आपसे सवाल पूछा गया कि क्या आपका नाम आदिल है, तो इसके आगे हम लाइन नहीं डालेंगे बल्कि सवालिया निशान डालेंगे। फिर दूसरा आपको जुमला दिया गया है आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं ये भी सवाल पूछा जा रहा है, तो इसके आगे भी सवालिया निशान डालेंगे। बच्चा क्यों रो रहा है, तो इसके आगे भी सवालिया निशान लगाएंगे, क्योंकि ये सवालिया जुमला है। ऊपर दी गई मिसालों में, यानी ये जो आपको जुमले दिए गए हैं ये मिसालें हैं, तो इनमें क्या
क्यों और कैसे चंद वो अल्फाज हैं जो सवालिया जुमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आपको मश्क 5 की तरफ बढ़ना है। इसको देखिए, इसमें दर्ज झैल जुमलों में सवालिया अल्फाज पर दायरा लगाइए। प्यारे बच्चों, जब हमें एक जुमला दिया होता है और उसमें क्या, क्यों और कैसे के अल्फाज दिए होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसी तरह हमें सवालिया जुमले दिए गए हैं, तो इनमें जहाँ भी क्या, क्यों, किस, कहाँ इस तरह के अल्फाज आते हैं उनके गिर्द हमने दायरा लगाना है, क्योंकि ये दायरा हम सवालिया अल्फाज पर लगाएंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि ये सवालिया जुमले हैं। जैसे आपका नाम क्या है, अब क्या आया तो हमें पता चला कि सवाल किया जा रहा है, इसलिए हमने क्या के गिर्द दायरा लगा दिया क्योंकि ये सवालिया लफ्ज़ है। अब अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। आप किस जमात में पढ़ते हैं? अब आप किस जमात में पढ़ते हैं में जब किस आया तो हमें पता चला कि ये सवाल पूछा जा रहा है। तो जब किस आया तो ये किस हमारे पास सवालिया लफ्ज़ है, तो इस सवालिया लफ्ज़ के गिर्द हम दायरा लगाएंगे। बाकी नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आप ख़ुद करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली मश्क की तरफ। हमारी अगली मश्क है दुरुस्त कॉलम मिलाइए। अब हमें पहले कॉलम में दिया गया है आज क्या, ये सवाल, ये किसकी, जबकि हमें दूसरे कॉलम में दिया गया है कहाँ है, किताब है, दिन है। तो आज क्या दिन है, ये हमारा एक मुनासिब जुमला बनता है। तो हम आज क्या को दूसरे कॉलम में मौजूद दिन है से मिला देंगे। तो बाकी इसी तरह ये सवाल और ये किसकी आप दूसरे कॉलम में दिए गए मुनासिब अल्फाज के साथ मिलाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मश्क की तरफ, जो कि है मश्क 7। इसमें हमने मिसरे मुकम्मल करने हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस नज़्म को ज़ुबानी याद किया। तो जब हम नज़्म को ज़ुबानी याद कर लेंगे तो हमें इन पहले मिसरों के आगे जो मिसरे आएंगे वो हमें ख़ुद पता चल जाएगा। जैसे ये चंदा तो आगे आएगा ये तारे, उसके बाद ये प्यारे नज़ारे। तो अगर आपने मश्क जो है ये वाली मश्क आप ध्यान से पढ़ेंगे, इनके जुमले पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद पता चलता जाएगा कि आगे हमने हम्द नज़्म के क्या क्या मिसरे मुकम्मल करने हैं, क्या क्या अल्फाज लिखने हैं। तो इस तरह हमारा आज का काम ख़त्म हुआ और हमारी ये नज़्म अपने इख्तिताम को पहुंची। तो प्यारे बच्चों, ये काम आपने अपनी मश्क के तमाम मश्क़ें आपने अपनी किताब पर करनी है और जो काम नोटबुक पर करने वाला है वो नोटबुक पर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।